हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। रादर मैं बोलूँगी क्या हैं उनकी फीलिंग्स जो आपके सामने नहीं कह पा रहे हैं, या जो भी उनके मन में है वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। और आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, बातचीत बंद है फ़िलहाल। ये कुछ भी हो सकता है, ये सिचुएशनशिप भी हो सकती है, पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती है। जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। जिनको भी दिमाग में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको दिमाग में सोचिए और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो लाइक कर दीजिए, ओके। और हम चेक करेंगे क्या ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपके सामने नहीं कह पा रहे हैं मगर उनके दिमाग में हर दम दौड़ रही हैं, ओके। थोड़ी सी इंसाइट्स पता करते हैं, ओके। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस फ्रॉम द पार्टनर, ओके ओके। First message, I am falling out of love with you. So, आपके पर्सन को लग रहा है कि धीरे धीरे उनके दिल से ये प्यार जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है, आई सी यू एज माई सोलमेट। सी कितनी अलग एनर्जी है। एक प्यार दिल से निकल रहा है और एक तरफ उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, ठीक है। तो अब ये गुस्सा हो सकता है, ईगो हो सकती है, जो उनकी आड़े आ रही है और जिसकी वजह से वो आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं या वो आपको सामने नहीं कह पाते हैं और दिमाग में उनकी ये बातें चलती हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। ठीक, वो आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिन रात ईश्वर से आपको मांगते हैं कि काश ये मुझे मिल जाए। मगर असलियत कुछ और है। असलियत ये है कि जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो उसके लिए आपको खुद भी कदम उठाने होते हैं। सारे काम ईश्वर नहीं करते हैं। ईश्वर ने प्रार्थनाओं में आपको वो इंसान पहले ही दिया था और आपने क्या किया उसके साथ, ठीक है, ओके। बाकी मैं ये नहीं कहूँगी कि इस रीडिंग को देख के आप अपने पार्टनर से जाके लड़ने लग जाइए, प्लीज़ नो, डोंट डू दैट, ओके। अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है या कोई स्पेसिफिक मेजर डिसीजन है जो आपको बनाना है, प्लीज़ जस्ट इस रीडिंग को देख के मत बनाइएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, आप मैसेज भेजिए, आपको टीम कनेक्ट करेगी और आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट मैसेज, आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। तो उनको आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। आप हो सकता है कॉल्स पे बात करते हो, आप हो सकता है उनके साथ जब होते हो आप की बहुत सुरीली आवाज़ हो, बहुत प्यारी सी आवाज़ हो और उनके कानों में आज भी आवाज़ गूंजती है और वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो मैं बोलूँगी कि सी अगर आपका रिश्ता सिर्फ किसी ईगो की वजह से नो कांटेक्ट में है या बात करना चाहते हैं तो जाकर उनसे बात कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये ऑलरेडी रिश्ता छूट चुका है और फिर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो जो छूट चुका है उसके कुछ रीजंस होंगे, ठीक है। हम सिर्फ ये एनर्जी अभी फ़िलहाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैसेज, आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। ठीक, आपने जो उनके दिल में अपनी इज्जत बनाई है, इतनी इज्जत उन्होंने किसी की भी नहीं की है। सोचो कि जिस इंसान ने कभी किसी की इज्जत नहीं की है वो आपकी इज्जत कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिल में फीलिंग्स तो हैं, लेकिन किस लेवल की इज्जत उन्होंने दिया है वो भी आप सोचिएगा। सेकंड थॉट, ओके। ये थॉट मैं आपको दे रही हूँ, ये भी गाइडेंस मुझे आ रही है, ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, ताकि आप पिघल ना जाएं, ओके। पिघलने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दीजिए, ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते, हर कोई धोखेबाज होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसकी वजह से ये धोखा हुआ या जो ये चीटिंग हुई या आप नो कांटेक्ट में गए उसको अच्छे से सोचिए, सोचिए, ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, आई डिड नॉट फॉरगिव यू। सी, एक हेल्थी रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं और दोनों उस रिलेशनशिप को ओन करते हैं। जिसकी भी गलती होती है वो सामने से आके माफ़ी मांगता है, उस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है, ठीक है। जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो ये है कि आपने कोशिश बहुत की होगी इस रिश्ते को सुधारने की और उनको समझाने की, आप माफ़ी मांगते होंगे,
ओके, अगर नहीं मांगते होंगे तो आप वहाँ मौजूद हमेशा रहते होंगे ताकि ये रिश्ता कभी टूटे ना। आपने बहुत कोशिशें की हैं पास में और अब आप थक गए। आप इस इंसान से अभी भी इमोशनली जुड़े हुए हैं, बट आप मूव ऑन करना चाहते हैं अब इस इंसान से। ये मुझे फील होता है, जो मुझे एनर्जी पिक होती है। ओके, बट स्टिल आप जानना चाहते हैं कि क्या कभी प्यार था। ओके, सो ये अभी भी पेन में है। ये जो कोई भी है, ये अभी भी पेन में है। इनसे अपना ही पेन नहीं झेला जा रहा तो ये रिश्ता क्या झेलेंगे। ठीक है। ओके, सॉरी अगर मैं बहुत ज़्यादा रूड साउंड कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू, मैं रूड साउंड करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप में जो भी दो लोग होते हैं वो अपने रिश्ते की जिम्मेदारी लेते हैं। ओके, खाली दूर दूर से हाय तौबा नहीं मचाते हैं। ठीक है। अगर वो फीमेल है तो भी, अगर वो मेल है तो भी। ओके, ऑलराइट। मैसेजेस, मोर मैसेजेस। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। तो इन्होंने आपको भूलने की बहुत कोशिश की है, इधर उधर कनेक्शंस बनाने की भी कोशिश की है। इनफैक्ट मुझे एनर्जी ऐसी भी पिक होती है, आई एम नॉट श्योर। ओके, लेकिन हाँ, इस बात पे तो मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि जब ये रिलेशनशिप में आपके साथ भी थे, ठीक है, तो ये आपके साथ भी फुली कमिटेड नहीं थे। आपने कमिटमेंट मांगा और इन्होंने आपको नो कांटेक्ट कर दिया, जानबूझ के झगड़ा करके नो कांटेक्ट कर दिया। ओके, वो इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी और लोगों के साथ भी बातचीत करते थे। ओके, और ये कभी कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते थे। कमिटमेंट फोबिक है ये इंसान। ओके, ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे कभी भी। इनको कमिटमेंट देने से डर लगता है। ठीक है, ये कभी भी किसी भी तरह के हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं। अभी वो फैमिली भी है, उसमें इनके दोस्त भी आ गए, उसमें इनके कलीग्स भी आ गए। ये कभी भी किसी हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं। तो आप इनकी ज़िंदगी में पहले इंसान थे जिसके साथ ये हेल्दी रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर पाए। इसीलिए उनको ये लगा कि ये झूठ है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट कार्ड। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्री। सी, जैसे मैंने अभी बोला, जब आप रिलेशनशिप में थे और अभी भी उनकी बगलें झाँकने की जो आदत है वो नहीं जाती होगी और जाएगी भी नहीं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक रिश्ते में दो लोग होते हैं और दोनों को ओनरशिप लेनी चाहिए। बीइंग एडल्ट आजकल एक नया डायलॉग जो मैंने सुना है बहुत हंसी आती है मुझे डायलॉग में, बट ठीक है मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। आप बताइएगा अगर आप लोगों ने ऐसा कोई डायलॉग सुना है, कमेंट में मुझे बताइएगा प्लीज़। कि बीइंग एन एडल्ट ऑफ कोर्स, यू नो, हम इंटीमेट हो सकते हैं ना, हम साथ में सो सकते हैं। सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, सॉरी, बट हम ये तो कर सकते हैं। लेकिन जब रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आती है तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं ना तैयार नहीं हूँ, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मैं स्टैंड नहीं हूँ, मेरी लाइफ ही, मेरी उम्र ही कितनी है, यू नो, ऑल दोज थिंग्स। सो आई डोंट नो, मे बी मैं एक ऐसी जनरेशन से हूँ जहाँ पर ये सब बातें नहीं होती थी, ये सब मजाक, मतलब ये घटिया मजाक नहीं होता था एटलीस्ट। ठीक है। ओके, हाँ, उस जनरेशन के एक अलग चैलेंजेस होते थे। मैं ये नहीं कहती कि वो जनरेशन परफेक्ट थी, बट या एटलीस्ट ये मजाक नहीं था। ओके, चलो, एवरी जनरेशन इज स्पेशल, this is also I believe in, and yeah, let's get into more messages. Okay, uh, I I sexually fantasize you. So आप खुद समझ सकते हैं कि ये आप ही को अपने पार्टनर के रूप में देखते हैं कि जो एक्टिविटीज़ दो पार्टनर्स करते हैं ये उस वक्त आप ही को महसूस कर रहे होते हैं। अब ये किसी के साथ भी हो सकते हैं उस वक्त, ये आप ही को इमेजिन कर रहे होते हैं उस वक्त। ठीक है। ओके, आई एम स्लीपलेस ओवर यू। तो इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है ऑलरेडी। जैसे आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये सोचते हैं। शायद आपको इस बात का रियलाइजेशन ना होता हो, मे बी शायद कुछ टाइम हो गया नो कांटेक्ट को, पर हाँ, ये इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है आपको लेके। ओके, लास्ट कार्ड हम लेंगे। हाँ, आई कांट लेट यू गो। सी, तो मैं ये कहूँगी कि ये इंसान ना, ये जो कोई भी है, लड़का लड़की, ये जो भी है,
मतलब पुरुष स्त्री, ठीक है, जो भी आप अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, ये जो कोई भी है, ये कभी आपको जाने नहीं देंगे। ये टेलीपैथिकली आपको कनेक्ट करते होंगे, एनर्जेटिकली आपको हिट करते होंगे, अटैक करते होंगे आपके ऊपर, ये आपको कोसते भी होंगे बैठ के, आपकी बातें भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, आपके बारे में बहुत बुराइयां करते होंगे, खास तौर पे उन लोगों को जो आपको अच्छा मानते हैं। इनको कहीं ना कहीं आपसे बहुत चिढ़ है, बहुत जेलसी है इनको आपकी अच्छाई से। इसलिए मैंने रीडिंग के शुरू में ही कहा, अगर आपके पास एक खूबसूरत दिल है और वो आज के ज़माने में भी खुल के प्यार करना जानता है, अपने पे प्राउड महसूस कीजिए और अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए। ओके, अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाइए और अपने सेल्फ वर्थ को पहचानिए और सही लोगों के बीच में जाइए, सही पार्टनर्स अट्रैक्ट कीजिए, पहले खुद के सिस्टम को हील कीजिए। क्या है ऐसा आपके अंदर, कौन सा ऐसा दुख है जो आप अभी भी अंदर लेके चल रहे हैं? ठीक है गाइस, ओके, आई एम रियली सॉरी अगर मैं थोड़ी ज़्यादा रूड हो गई, बट मेरा मोटिव जो था वो समझाने का वो यही था कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको अपना सेल्फ वर्थ डाउन करना पड़े, अगर अपनी वैल्यू डाउन करनी पड़े ताकि आप पिक्चर में फिट इन हो सके, तो एक बार सोचिए क्या वो इंसान वाकई आपसे प्यार करता है? अगर आप उस इंसान को उठाने की ताकत रखते हैं तो वो इंसान आपको दबाने के लिए क्यों इच्छुक है? क्या वो वाकई प्यार है? सोचिए इस बारे में। ठीक है, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि ईश्वर आपको बहुत 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 खुशियाँ दे, आपको ताकत दे सही फैसला करने की, और अपने जो भी कोई अगर ट्रॉमास, कोई भी ऐसी गॉड फॉरबिड कोई ऐसी सिचुएशन आप अंदर फेस कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू, तो आप उसको रिलीज़ करें, नेगेटिविटी रिलीज़ करें। अगर आपको लगता है कि आप इस इंसान से अभी बात नहीं कर सकते तो लिखिए इसको लेटर और यूनिवर्स में ब्लो आउट कर दिए, उसको जला के कर दीजिए। ठीक है, और अपने आप को हल्का कीजिएगा, इस अपने आप को हल्का कीजिए। ओके, प्यार करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन गलत इंसान उस प्यार को अ, एक खतरनाक एहसास बना देता है। ठीक है, एक सनसनीखेज सिचुएशन बना देता है आपकी लाइफ में जो ताउम्र चलती है आपके साथ। ठीक है, एक दुख जो आप कभी डिजर्व नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए लोग कहते हैं ना अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा बुरा क्यों होता है, क्योंकि उनकी अच्छाई नहीं खत्म होती, उनको मालूम ही नहीं होता उनकी अच्छाई उनको कहाँ रोकनी है। ठीक है, क्योंकि वो हर हाल में सबके साथ ही अच्छे होते हैं, तो अपनी अच्छाई को अपने तरफ मोड़ दीजिए। ठीक है, ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, and I'll see you in the next reading. Bye bye.